जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, शास्त्र और संत, अगर हम इनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो हम अपने मन को वश में कर लेते हैं। अगर हम नाम जप नहीं करते, पवित्र आहार नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं तो फिर मन को वश में करना असंभव है। मन को वश में करने के लिए हमें एक आज्ञा पे चलना होगा, अपने मन को आज्ञा पर चलाना होगा। धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए और पवित्र सुमिरन होना चाहिए और किसी महापुरुष की आज्ञा में होना चाहिए, तो फिर मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। मन जो है वो भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। जब तक वो धर्म विरुद्ध चलता है तब तक वो आवागमन का हेतु होता है। संसार का चिंतन करने वाला मन बांधने वाला होता है, फंसाने वाला होता है, और भगवान का चिंतन करने वाला मन, धर्मयुक्त चलने वाला मन मुक्त करने वाला होता है। वही मन बंधन का कारण है और वही मन मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में लगा है वो बंधन का कारण है, जो मन भगवान में लगा है वो मोक्ष का कारण है। तो भगवान में लगना कठिन है, संसार में लगना सहज है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ो वो गंदे विषयों की तरफ ही जाएगा। उसे रोकना पड़ेगा हमें नाम जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और जब हम उसको रोकते हैं तो वो ऐसा सहज नहीं है, वो हमको जलाता है। मन कहता है आज हम ये खाएंगे, अब उसे ना दो, नहीं देंगे, अब वो जलाना शुरू करेगा। जो उस जलन को सह गया वो मन को वश में कर सकता है। प्रायः लोग जलन को नहीं सह पाते, जैसा मन कहता है वैसा आचरण कर बैठते हैं, फिर बाद में रोना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। ये जो आवागमन का हेतु ये मन ही है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और प्रभु के चिंतन में, धर्म में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसे किसी संत महात्मा के आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलाएं तो हम इसको वश में कर सकते हैं। और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो मन। वैसे कहावत में भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न के अनुसार ही मन की गति होती है। तो बाजार का अपवित्र भोजन, मांस मदिरादि का सेवन, तो फिर मन वश में करना बड़ा कठिन है। अपवित्र भोजन से बचे, अपवित्र विचार, अपवित्र आचरण ये मन को वश में नहीं होने देते। तो हम सात्विक भोजन करें, भगवान को अर्पित करके सात्विक आचरण करें। ये सबके लिए, सबका प्रश्न है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है कि मन भगवान में नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन सदैव असत पथगामी अर्थात गलत मार्ग में चलना चाहता है। ये सबका प्रश्न है। अगर हम सब अपने को सुधार करें तो हम मन को सुधार सकते हैं। हमें सुधरना होगा, हमें भोजन सुधारना होगा, आचरण सुधारना होगा और चिंतन सुधारना होगा। अगर हमारा चिंतन ठीक है तो मन सही हो जाएगा। चिंतन ही गलत है तो फिर मन कैसे सही होगा। चिंतन सही करने के लिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो।